राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष अंजना पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि देश स्वच्छता के क्षेत्र में विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान बनाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार बनाने के लिए सफाई कर्मचारी निरंतर प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन को कामयाब करने में सफाई कर्मचारियों की अहम भूमिका है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष अंजना पवार ने कहा कि सफाई कर्मचारियों को सभी आवश्यक संसाधन मिलने चाहिए और मौसम के अनुसार वर्दी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों के जो पहचान पत्र बने हैं उन पर ब्लड ग्रुप चिन्हित होना चाहिए ताकि सफाई कार्य के दौरान कोई दुर्घटना घटित होने के दौरान प्राथमिक उपचार देते समय किसी प्रकार की कोई परेशानी उत्पन्न न हो। उन्होंने सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए समय समय पर उनके लिए स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य शिविर के दौरान सफाई कर्मचारियों के पूरे शरीर की जांच कर उचित परामर्श दिया जाए। आयोग की उपाध्यक्ष अंजना पवार ने कहा कि महिला और पुरुष सफाई कर्मचारियों के लिए अलग अलग चैलेंजिंग रूम बनवाए जाएं। इनमें महिला व पुरुष के लिए अलग से सभी जन सुविधा होनी चाहिए। सफाई कर्मचारियों को केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाए। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को सुनकर अधिकारी अपने स्तर पर भी उनका समाधान कर सकते हैं। केंद्र सरकार सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति बहुत गंभीर है। इस दौरान उन्होंने सभागार में उपस्थित सफाई कर्मचारियों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान करवाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ज़्यादातर शिकायतें समय पर वेतन न मिलने को लेकर आ रही हैं। कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलना चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि नियमित और अनियमित सफाई कर्मचारियों की प्रत्येक माह की 1 से 7 तारीख के बीच में ही वेतन का भुगतान कर दिया जाए। इसके अलावा आयोग की उपाध्यक्ष ने सफाई कर्मचारियों को दी जाने वाली सभी मूलभूत सुविधाओं और योजनाओं के बारे में उन्हें जानकारी दी। देखिए, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग जो होता है वो सफाई कर्मचारी, मैनुअल स्पेंजर्स और उनके जितने भी आश्रित हैं उनका आर्थिक, उनका सामाजिक एवं उनका शैक्षणिक स्तर कैसे सुधारा जाए, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए इस सामाजिक कर्मचारी वर्ग को हम मुख्य धारा से कैसे जोड़ें, इसका अध्ययन करने के लिए देश के हर राज्यों में जाता है। और इसी संदर्भ में हरियाणा राज्य के जिला पलवल में बैठक की गई। और जो सफाई कर्मचारी हैं, देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले तो मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई आपके इस चैनल के माध्यम से देना चाहूँगी कि उन्होंने तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री पद के लिए उन्होंने शपथ लिए। और जिस तरह से उन्होंने सफाई कर्मचारियों के लिए अपने मन में संवेदना रखी, जैसा कि उदाहरण आप देखिए कि उन्होंने अपने सर्वोच्च पद की शुरुआत स्वच्छ भारत मिशन से करी थी और बिना सफाई कर्मचारियों के स्वच्छ भारत मिशन को हम लोग सफल नहीं बना पाएंगे। और इसके साथ ही प्रयागराज में उन्होंने उनके काम से खुश होकर उनको सम्मानित किया। बनारस का जो कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था तो उनके साथ बैठकर भोजन किया। ये चीज़ें कोई राजनीतिक वो स्टंट या ऐसा कुछ दिखावा या ऐसा करने का नहीं होता है। ये है एक संदेश है देश के हर एक नागरिक को कि जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी सम्मान के उतने ही अधिकारी हैं जितना और कर्मचारी वर्ग है और अधिकारी वर्ग हैं और आम नागरिक हैं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि सफाई कर्मचारी बिल्कुल छोटी छोटी अपनी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनको समय से तनख्वाह नहीं मिलती, सैलरी का प्रॉब्लम होता है, उनकी पेंशन के उनके खुद के जो ग्रेजुएटी के पैसे होते हैं उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो उसको पूरी तरह से उसका शोषण होता है, उसको पूरा उसका पेमेंट नहीं मिलता है। 2-2, 3-3 महीने, इवन